वेलकम बैक टू लाइव बिहार। चलिए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे या नहीं, इस पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है, जिसमें मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने इस पर जानकारी दी है। 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस दिन अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस सिलसिले में विभिन्न दिग्गजों को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा जा रहा है। वहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है या नहीं, इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि मंदिर के अध्यक्ष सहित ट्रस्ट से जुड़े अन्य कई सदस्य सीएम नीतीश से मिलने के लिए गए थे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री को पहले से उनके आने की सूचना नहीं थी तो वह कहीं निकल चुके थे। आज उन्हें पत्र भेजा गया है। मिलने की अनुमति मिलते ही उन्हें निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। आरजेडी सांसद ने तेजस्वी, ममता और केजरीवाल का लिया नाम, जिसमें एजेंसियों की कार्रवाई पर बीजेपी को खूब घेरा। बिहार की राजधानी पटना में राजद नेता मनोज झा ने भाजपा पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही राजद ने यानी आरजेडी ने भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ लड़ता रहा है। वहीं मनोज झा ने आगे कहा कि हमने काफ़ी तराजू पर तौल कर लाभ हानि के आधार पर राजनीति नहीं की। आपको बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि आयकर, सीबीआई और ईडी आज से 22 जनवरी तक हाइपर एक्टिव रहेंगे। सरकार के फैसले के खिलाफ वाहनों चालकों का हल्ला बोल, दूसरे दिन भी जारी हड़ताल, कहा जुर्माना भरने जितनी कमाई नहीं होती। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वाहन कानून के तहत सड़क हादसे में मौत पर वाहन चालकों को 10 वर्ष की सजा तथा 7 लाख जुर्माना किए जाने का प्रावधान लागू किया गया है। इसके खिलाफ वाहन चालकों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। इनका कहना है कि बड़ी मेहनत से अपने परिवार को ये पेट पालते हैं, ऐसे में जुर्माना की राशि कैसे देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। शिवराज यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के हिट एंड रन मामले में चालकों के लिए बनाए गए कानून के विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बिहार में शराबबंदी कानून की खुलेआम उड़ी धज्जियां, नए साल में ठेले पर बिकी शराब। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर नए साल के जश्न में अगर कहे कि सब्जी की तरह ठेले पर शराब की बिक्री हुई तो यह सुनकर कोई भी चौंक उठेगा, मगर खुलेआम ठेले पर बेची जा रही शराब की फोटो व वीडियो जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही है, उसको देखकर सहसा यकीन नहीं होता। इससे तो यही लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून की अब खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगी है, जिसमें पुलिस का कहना है कि इस मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस की दलील है कि वह खुद शराब के नशे में टल्ली था। यह व्यक्ति ठेले पर शराब लेकर जहां घूमता हुआ नजर आ रहा है, वह बैरगनिया शहर का पटेल नगर चौक का बताया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ठेले पर दिख रही शराब की बोतलें नेपाली सौंफी शराब की पैकिंग वाली है। थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर चंद्रभूषण कुमार सिंह का कहना है कि पूछताछ व जांच के बाद पता चला कि वह व्यक्ति बैरगनिया नगर के पाठक टोला का रहने वाला है। उसका नाम अशोक कुमार गुप्ता है तथा विक्षिप्त किस्म का है। पूछताछ के बाद से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नोएडा को पछाड़ते हुए भागलपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। वहीं देश का AQI 496 के पार भी हो चुका है। बिहार के भागलपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषण के मामले में इसने नोएडा को भी पछाड़ दिया है, जहां देश का औसत AQI 163 और बिहार का 160 है। वहीं भागलपुर का औसत AQI 173 है। प्रदूषण का स्तर बरकरार रहने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है, मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। वहीं चिकित्सकों ने N95 मास्क लगाकर रहने की सलाह दी है। अयोध्या दर्शन के लिए राज्यपाल को किया आमंत्रित। विश्व हिंदू परिषद ने राज्यपाल राजेंद्र
विश्वनाथ आलेकर को पूजित अक्षत राम मंदिर का चित्र एवं 22 जनवरी के कार्यक्रम के पश्चात अयोध्या दर्शन का आमंत्रण पत्र सौंपा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर संपूर्ण राष्ट्र का है। लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। शॉर्ट सर्किट से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जिंदा जलकर हुई मौत, जिसमें 6 घर जले हुए हैं। बिहार के बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बिजली के शॉर्ट सर्किट से 6 घर जल गए और एक ही परिवार के 4 सदस्य जिंदा जल गए। यह सोमवार रात करीब 10 बजे की घटना है, जिसमें पुलिस ने पति पत्नी के जले शव को कब्जे में ले लिया। वहीं दोनों बच्चे के मलबे में ही जलकर राख होने की बातें कही जा रही है। इस घटना में पास पड़ोस के 5 अन्य घरों में सोए करीब 40 लोग भागकर अपनी जान बचाई। घटना में लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। भागलपुर को नए साल में 4 अस्पतालों का तोहफा, अब एक ही छत के नीचे होगा कई बीमारियों का इलाज। बिहार के भागलपुर वासियों को नए साल में सिल्क सिटी का 4 अस्पतालों का तोहफा मिलने वाला है। इनमें से एक तो पूरी तरह से बनकर तैयार है, इसमें सिर्फ चिकित्सकों, नर्सों व स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होनी है। शेष 3 का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये चारों अस्पताल भागलपुर समेत आसपास के 16 जिलों के लोगों को आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 200 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल 100 बेड का होगा। यहाँ रोगियों को हर तरह की सुविधा भी मिलेगी। लोकसभा इलेक्शन के चलते बिहार में बड़े पैमाने पर होगा सीओ का तबादला, मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई फाइल। बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर सीओ यानी अंचला अधिकारी के तबादले की तैयारी हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूची तैयार कर ली है। फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही तबादले का आदेश जारी कर दिया जाएगा। यह मामला इस साल जून से अटका हुआ है। जून में सीओ एवं समकक्ष पदों के 400 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया था। गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप पर तबादले रद्द कर दिए गए। तब से नए आदेश का प्रतीक्षा हो रही है। ओवैसी के अंदर जिन्ना का जीन घुसा, AIMIM प्रमुख पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद, याद दिलाया भगवान राम का DNA। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ऐसे में जनवरी की कपकपाती ठंड में भी राजनीतिक गर्माहट महसूस हो रही है। इसी बीच भाजपा सांसद गिरिराज ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा और भगवान राम के DNA को याद कराया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी के अंदर जिन्ना का जीन प्रवेश कर गया है। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, वह युवाओं को भड़का रहे हैं। गिरिराज सिंह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि पूरे देश में भगवान राम का ही DNA है, जिसमें हिंदू मुसलमान एक ही है। हम सब प्रभु श्री राम के संतान हैं। हजारों साल सनातन हिंदू धर्म को सताया गया, कभी बाबर तो कभी गजनी तो कभी मुगल आक्रांताओं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने कहा कि 22 जनवरी का समय अब सनातन हिंदू पूर्ण जागरण का है। जागो और हर घर में दीपक जलाओ। साथ ही यह संकल्प लो कि फिर से कोई बाबर और गजनी नज़र उठाकर न देखे।